दोस्तों, पेश है पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 32वां भाग, रामायण और महाभारत। वेदों के ज़माने के बाद काव्यों का ज़माना आया। इसका ये नाम इसलिए पड़ा कि इसी ज़माने में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत लिखे गए, जिनका हाल तुमने पढ़ा है। महाकाव्य उस पद्य की बड़ी पुस्तक को कहते हैं जिसमें वीरों की कथा बयान की गई हो। काव्यों के ज़माने में आर्य लोग उत्तरी हिंदुस्तान से विंध्य पहाड़ तक फैल गए थे। जैसा मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, इस मुल्क को आर्यावर्त कहते थे। जिस सूबे को आज हम संयुक्त प्रदेश कहते हैं, वो उस ज़माने में मध्य देश कहलाता था, जिसका मतलब है बीच का मुल्क। बंगाल को बंग कहते थे। यहाँ एक बड़े मज़े की बात लिखता हूँ, जिसे जानकर तुम खुश होगी। अगर तुम हिंदुस्तान के नक्शे पर निगाह डालो और हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के हिस्से को देखो जहां आर्यावर्त रहा होगा, तो तुम्हें वो दूज के चांद के आकार का मालूम होगा। इसलिए आर्यावर्त को इंदु देश कहते थे। इंदु चांद को कहते हैं। आर्यों को दूज के चांद से बहुत प्रेम था। वे इस शक्ल की सभी चीज़ों को पवित्र समझते थे। उनके कई शहर इसी शक्ल के थे, जैसे बनारस। मालूम नहीं तुमने ख्याल किया है या नहीं कि इलाहाबाद में भी गंगा भी दूज के चांद की सी हो गई है। ये तो तुम जानती हो कि रामायण में राम और सीता की कथा और लंका के राजा रावण के साथ उनकी लड़ाई का हाल बयान किया गया है। पहले इस कथा को वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था, बाद को वही कथा बहुत सी दूसरी भाषाओं में लिखी गई। इनमें तुलसीदास का हिंदी में लिखा हुआ रामचरितमानस सबसे मशहूर है। रामायण पढ़ने से मालूम होता है कि दक्षिणी हिंदुस्तान में वानरों ने श्री रामचंद्र जी की सहायता की थी और श्री हनुमान जी उनके बहादुर सरदार थे। रामायण में बहुत सी सुंदर कथाएं हैं, लेकिन यहाँ मैं उनका जिक्र न करूँगा। तुमको खुद उन कथाओं को पढ़ना चाहिए। महाभारत इसके बहुत दिनों बाद लिखा गया। ये रामायण से बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये आर्यों और दक्षिण के द्रविड़ों की लड़ाई की कथा नहीं, बल्कि आर्यों के आपस की लड़ाई की कथा है। लेकिन इस लड़ाई को छोड़ दो तो भी ये बड़े ऊंचे दर्जे की किताब है, जिसके गहरे विचारों और सुंदर कथाओं को पढ़कर आदमी दंग रह जाता है। सबसे बढ़कर हम सबको इसलिए इससे प्रेम है कि इसमें वो अमूल्य ग्रंथ रत्न है जिसे भगवद गीता कहते हैं। ये किताबें कई हजार बरस पहले लिखी गई थीं। जिन लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखीं, वे ज़रूर बहुत बड़े आदमी थे। इतने दिन गुजर जाने पर भी ये पुस्तकें अब तक जिंदा हैं। लड़के उन्हें पढ़ते हैं और सयाने उनसे उपदेश लेते हैं। दोस्तों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का अंतिम भाग। यदि आपने इससे पहले के भाग नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुनिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप किसी और पुस्तक को सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। मैं मोइन शम्सी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें खास। शुक्रिया।